हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं लेके आई हूँ 10 कार्ड्स चीटिंग के। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। जॉब में जो एक आ जाता है ना इंसान, तो खाली प्रमोशन का कुछ नहीं आता और कुछ नहीं। बाकी क्या है कि जैसे बिजनेस है, रिलेशनशिप्स है, ठीक है, उसमें चीटिंग के कार्ड आते हैं कि क्या मेरा पार्टनर मुझसे चीटिंग कर रहा है या इस टाइप का। ठीक है, तो हम आज वो देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, हम पहला कार्ड जो है वो है हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यानी कि आपको ये है कि जब ये कार्ड आपके ऊपर आए ना, तो आपको ये देखना है कि इस पर्सन में आपको उस पर्सन की दिख रही है छवि, किस में, लेटे हुए में या फिर कहीं दूर। ठीक है, आपका इंट्यूशन किस पे जाता है। अगर इस पे जाता है तो इसका मतलब इसको बताइए कि आपके साथ किसी ने बहुत ज़बरदस्त चीटिंग की है। और अगर आपको दूसरे का फील आता है तो इसका मतलब कि यू आर द विक्टिम, आपके साथ किसी ने चीटिंग की है। ठीक है, तो ये है एक चीटिंग का कार्ड कि आपके साथ किसी ने चीटिंग की है और उसका बोझ आप लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। इसमें देखिए साइड में ब्लड भी गिरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सब ख़त्म हो गया, अब न्यू जर्नी स्टार्ट होगी इस पर्सन की। तो जो चीटिंग की वजह से आप सहन कर रहे थे अभी तक, जो नुकसान झेल रहे थे, वो सब अब टाइम ख़त्म हो गया। अब आपका समय आएगा, अपना टाइम आएगा। वो है ना, वो चीज़ है कि अब आपका टाइम आएगा। ठीक है, ये है एक चीटिंग का कार्ड है। अब हम एक और कार्ड देखेंगे, मैजिशियन का कार्ड देखते हैं। अब हम मैजिशियन का कार्ड नेगेटिव इफेक्ट में, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट में मैजिशियन का कार्ड, या फिर आप जिसको रिवर्स बोलते हैं वो। देखिए, अब ये जब रिवर्स में हो जाता है ना, तो क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। एक जादूगर क्या करता है, कुछ आँखों का धोखा ही देता है ना, है ना जी। एक किस्म से देखा जाए तो जादूगर जो हमारे साथ चीटिंग ही तो करता है, ठीक है ना। तो अगर ये रिवर्स में आ जाए तो आपको ये देखना है कि कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। जादूगर हमारे क्या करता है, हमारा फ़ायदा उठाता है एक किस्म से, कि भाई हमें बेवकूफ़ बना के और मैजिक दिखा के और खुश कर दिया, और हम फिर सोचते रह जाते ये इसने कैसे किया, ये इसने कैसे किया। तो मतलब आपका कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है, या फिर आप किसी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। ये गलत है, ऐसा मत करिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। अब किसका किस चीज़ में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक और चीटिंग का कार्ड है। अब हम देखेंगे एक और मेजर आर्काना, डेविल कार्ड। हमारा डेविल कार्ड, डेविल कार्ड, ठीक है। अब ये डेविल कार्ड जो है ये रिलेशनशिप में चीटिंग का हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर दो तरह की चीटिंग्स हो सकती हैं। एक ये कि वो जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है वो चीटिंग नहीं है, वो चीटिंग यहाँ नहीं दिख रही है। यहाँ क्या दिख रही है कि किसी ने किसी को ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में बांध के रखा हुआ है। जैसे होता है ना, कई फैमिलीज़ में इस तरह का रिलेशन होता है कि वो रहना नहीं चाहते लेकिन छोड़ के भी नहीं जा सकते, इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। ठीक है, भले वो अब आजकल जो ये लिविंग रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, या वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर हम नहीं जाते। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो, तो रिलेशनशिप में एक जो है टेम्पटेशन का टाइम चल रहा है कि एक पार्टनर जो है क्या कहूँ मैं, कि हाँ, पार्टनर में बी गिविंग इनटू टेम्पटेशन, आई थिंक इस तरह का कार्ड है ये। ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ज़बरदस्ती बांध के रखा हुआ एक रिलेशनशिप में, उसको पेनफुल है। जैसे कि वो होता है ना, घर में घरेलू हिंसा टाइप होता है, लेकिन वो दूसरे पर्सन के पास टाइम नहीं है, कहीं जाने की जगह नहीं है, या वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, या उसके बिना नहीं रह सकता, या फिर एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि दूसरा पर्सन डिप्रेशन में है।
ठीक है, ये भी होता है ना कि वो डिप्रेशन में है, तो कई ऐसे होते हैं कि भाई हाँ अभी ऐसा रिएक्ट कर दिया फिर बाद में अफसोस हो गया, लेकिन इस चीज़ में आपको फंसना नहीं है। दोनों ही कंडीशन में जो घरेलू हिंसा होती है वो गलत ही होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप की एक चीटिंग है। ठीक है, चीटिंग करना है, जैसे कि बीमारी भी हो सकती है एक पर्सन को ना, कि बीमारी है। खैर ये तो बहुत सारा, ये खैर लंबा टॉपिक है कि अब डिप्रेशन है, बीमारी है, या नाटक कर रहे हैं। जैसे कई लोग आपने देखा होगा रात को ड्रिंक करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, मारना पीटना, और फिर सुबह ऐसा शो करते हैं कि हमें तो याद ही नहीं है। अब ये चीटिंग हो भी सकती है, अब नहीं भी हो सकती, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो इस टाइप का ये केस है, आपको ये समझना है। ठीक है, और थर्ड पार्टी इसमें नहीं दिख रही है वैसे। ठीक है, मतलब ये आपस में ही देखिए एक दूसरे के साथ ही वो लगे हैं, एक दूसरे को ही देख रहे हैं, घूर रहे हैं, या जो भी है। ठीक है, तो अब हमारा हो गया डेविल का कार्ड हो गया। इसमें ना चीटिंग में थोड़ा सा जो मेजर आर्काना का ज़्यादा है। अब हम आते हैं एक टावर कार्ड पे। ये टावर कार्ड, ठीक है, ये इसमें आपको ये बताना है कि उस जगह पे, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, उन लोगों को छोड़ने का समय आ गया आपको। वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। जहाँ चीटिंग आपके साथ हो रही है वहाँ आपको रहना ही नहीं चाहिए, भले वो बिजनेस है, रिलेशनशिप है, कोई भी स्पेस है। लेकिन ये चेक कर लें कि वो चीटिंग कर रहा है पर्सन या लॉयल है। अब इन केसेस में क्या है कि देखना बहुत वो पड़ जाता है। वो आप जब क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई केस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं बोल सकते। जब आपके पास केस आने लगेगा, आपके इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो पर्सन सही में चीटिंग कर रहा है या फिर सच में उसमें जो है बीमारी चल रही है उसकी अंदर ही अंदर। ठीक है, तो उस पर्सन को ये बताना है कि आपने टॉर्चर बहुत सहन कर लिया, अब आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पे जहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो रही है, वहाँ से उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। या फिर कई बार ऐसे केस आते हैं जो बहुत ही लायबल होते हैं कि भाई हाँ हमारे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो उसमें ये होगा कि ये चीटिंग कर रहा होगा कोई पर्सन इसके साथ, फैमिली मेम्बर या कोई भी, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा होगा। जैसे ना कई लोग बहुत मीठा मीठा बोल के, लेकिन ये चीज़ें हैं ना जो आप जब किसी को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से प्रेजेंट करके बताएं कि किसी के घर में कोई डिफरेंसेस भी ना आए। हमारे ये जो कार्ड्स होते हैं बहुत प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, बहुत अच्छे इंट्यूशंस देते हैं, कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं देते हैं। आप कभी भी किसी भी रीडिंग को करें उससे पहले टैरो से, एंजल से प्रार्थना करें कि मेरी वजह से किसी के घर में, किसी की लाइफ में कोई मिसगाइड ना हो। भले मेरी प्रैक्टिस ना हो, मेरा काम नहीं चले, लेकिन किसी की का मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह क्या, मेरी प्रैक्टिस नहीं चले ऐसा नहीं बोलें, इस तरह का बोले कि भाई मुझे इस तरह से गाइड करो कि किसी और को कुछ गलत गाइड ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आएगी ये चीज़। ओके, अब हम देखते हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स, कप्स इमोशन से रिलेटेड होते हैं वैसे भी। एट ऑफ कप्स, ठीक है, ये क्या है, ये पर्सन क्या है कि अपनी जो उसने काम किए हैं, जो चीटिंग की है उसने, उन चीज़ों के परिणाम से को अवॉइड कर रहा है। अवॉइड करने का क्या मतलब है कि वो मान नहीं रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा, किया उसने गड़बड़ है लेकिन मान नहीं रहा। अब जैसे कई लोग आपके पास से पूछने आएंगे कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया, ये किसने किया है, वो तो मना कर रहा है, या चोरी का आएगा या किसी चीज़ का आएगा, तो वो मना कर रहा है, तो उसमें आपके ये कार्ड आ सकता है कि नहीं इसने किया है लेकिन ये मना कर रहा है। अब एक से ज़्यादा जने हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उनको 3 पे शक है, तो वो कोई ना कोई तीनों में से है लेकिन कोई मना कर रहा है।
ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन ने वो चीटिंग की है, लेकिन अब जैसे क्या है, फैमिली में बात हो रही होती है तो कुछ लोग ऐसे चालाक होते हैं ना कि भाई वो उसी चीज़ में पक्ष में, हाँ ऐसे ये किसने कर दिया, वो कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद होता है। तो यानी कि वो अपने किए से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, जो रिज़ल्ट आए हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। या फिर एक ऐसा केस भी होता है कि जैसे किसी ने कोई काम किया, ठीक है, उन्हें जो रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक, लेकिन फिर क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आया है ना उसमें ये दूसरे को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक चीटिंग है ना। मतलब अब मैंने कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि अभी मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा कैसे समझा, ठीक है आप शायद समझ गए होंगे, है ना, कि अपने रिजल्ट से चले इस चीज़ को समझिए आप कि आप फूल उगाने जा रहे थे और कांटे उग गए, ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि कांटे ज़्यादा अच्छे हैं कि चोर नहीं आ सकेगा आपके घर में। पहले वो फूलों की बड़ाई कर रहे थे कि हम फूल उगाएंगे, खुशबू आएगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, लेकिन हो क्या गया कि कांटे ही उग गए सिर्फ। तो वो उसमें क्या एक्सप्लेन करने लगे कि हाँ कांटे तो ज़्यादा अच्छे हैं उससे, कि चोर नहीं आएगा आपके घर में, ठीक है, जो आपको एनिमल्स नुकसान करने नहीं आएंगे। इस तरह से उसको अलग तरह से प्रेजेंट कर देना, इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह का आपके साथ कोई ऐसा खेल खेल रहा है। तो इस तरह की चीटिंग इसमें दिखाई दे रही है। अपने परिणाम को, जो अपना रिज़ल्ट है उसको अवॉइड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है ना कि गलत रिज़ल्ट आया, उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। अब है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। अब ये अगर हम इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम हुआ है बच्चे का, उसका रिज़ल्ट आ गया है ना, तो वो ये बोलेगा कि उसने मेहनत तो नहीं की है, लेकिन वो बोलेगा मैंने तो इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की, पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हो गया, ये हो गया। तो वो रिज़ल्ट उसको, मतलब उस पर्सन ने, इन शॉर्ट कि उस पर्सन ने अपने माइंड में रिज़ल्ट को देख लिया है कि ये रिज़ल्ट है और ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है, दूसरों को उस चीज़ को बेटर बना कर दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे 3 ऑफ कप्स पे। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये क्या बताता है कि रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ थर्ड पार्टी की चीटिंग है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी की चीटिंग है ना, जो वो रिलेशनशिप का अगर हम लेते हैं तो सिर्फ एक जैसे मेल के साथ चक्कर या वो चीज़ नहीं होती है कि अब मान लीजिए आपके पास कोई आया है ये देखने, ये रीडिंग के लिए कि भी ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो अब वो थर्ड पार्टी जो है ना, उसका बिजनेस हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, कि वो आपके साथ, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते, अगर आप अनमैरिड रिलेशनशिप में हैं तो, कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपसे मिलें या कुछ हो, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो भी कि जैसा होता है ना घर में कई लोग डिफरेंसेस डालते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये सब चीज़ें ज़रा सोच समझ के आप डिसीज़न दें, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या बिजनेस में बहुत ज़्यादा अपने काम में वो बिजी है इसलिए आपको इग्नोर कर। अब अगर अब ये बिजनेस से रिलेटेड चीटिंग के लिए आ जाए, है ना, तो इसका मतलब कि 2 जनों की पार्टनरशिप है, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब कि कोई बाहर से उसको बहका रहा है कि भाई हाँ तेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, इस तरह की थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है बीच में, ठीक है। अब जैसे ये भी हो सकता है कि मेरा तकिया कलाम बन गया है, ठीक है बोलना, ठीक है, तो क्या बोलते, ठीक है, इस तरह की ये वो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये रिवर्स में भी आ सकता है कार्ड, रिवर्स में आएगा तो रिवर्स में है ही है थर्ड पार्टी, और अगर सीधे आते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, वो आपको किस चीज़ पे, ये पूरा कार्ड मैं पढ़ना सिखाऊंगी बाद में, लेकिन रिवर्स में आता है तब तो थर्ड पार्टी है ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड,
7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। इसमें क्या है कि जैसे देखिए ये पर्सन है जो ये चीटिंग करता हुआ ही दिख रहा है वैसे ही। इसमें इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसमें ना जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना तो उस टाइम में मेरे को जो भी ध्यान में आता है वही मैं बताती हूँ। हाँ ये है कि मेरे को क्या क्या चीज़ों को पॉइंट को लेना है वो मैं बना के आती हूँ अपने नोट साथ में, कि जैसे मैंने अब कार्ड्स ले रखे थे मैंने कि ये कार्ड से ये चीज़ मुझे बतानी है कि ये है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं यहाँ पे अपने आप ही आती है मेरे अंदर से, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इसलिए मेरे को बीच में मैं रुक जाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे जैसे कार्ड को देख के क्या इंट्यूशन आ रहा है, इसको कैसे मुझे समझाना है आपको, वो मुझे इसको देख के समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में रुक जाती हूँ। देखिए इसमें ये बताना है कि आपको के साथ किसी ने चीटिंग की है और आपका बहुत सारा सामान, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस में था तो आपके जो बिज़नेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लीक कर दी हैं, ठीक है, या फिर आपके साथ जितने भी आप पार्टनरशिप में थे बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी तरफ करके फिर अलग हो गए हैं, इस तरह की चीटिंग अपने पक्ष में कर लिया है। रिलेशनशिप है तो आपका जैसे मनी वगैरह जो लेकर अलग जगह सेव करता जा रहा है, कुछ इस तरह की चीटिंग कि देखिए इसने 2 पीछे छोड़ दिया और आधे लेके जा रहा है, तो सारे ले जाएगा तो सामने वाले को शक भी तो हो जाएगा ना। तो ये इस तरह की चीटिंग है कि सोच समझ के चाल चल रहा है, कोई पर्सन काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जैसे थोड़ा थोड़ा आगे करता जा रहा है फिर एक साथ इकट्ठा लेके जा रहा है। अब ये रिलेशनशिप में चीटिंग सिर्फ पैसे को लेके नहीं हो सकती है, और भी हो सकती है कि जैसे उसके मन में काफ़ी टाइम से थोड़ी चीटिंग किसी के प्रति चलती आ रही है, जैसे कि होता है ना किसी के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो इस तरह की जो प्लानिंग के साथ चीटिंग चल रही है, ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा है, सडनली हो जाता है ना एक चीज़, वो नहीं है कि सडनली डिफरेंसेस आ गए और वो छोड़ दिया, नहीं, उसने काफ़ी टाइम से प्लानिंग की हुई है कि मैं 1 साल बाद तो अलग हो जाऊंगा इससे, और उसकी वो धीरे धीरे प्लानिंग कर रहा है, सब अपने पार्टनर्स को अपनी तरफ कर रहा है, कस्टमर्स को, सप्लायर को और उन सब चीज़ों को, तो ये प्लानिंग के साथ चीटिंग की गई है। अब देखते हैं हम एक मून का कार्ड जो हमारा मेजर आर्काना है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, नेगेटिव या फिर जो वो है रिवर्स में जैसे आप लेते हैं, ठीक है। मून का कार्ड ये रहा हमारा मून का कार्ड, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट बता रही हूँ मैं, या फिर आप रिवर्स में लेंगे तो उसको इसमें बताना है कि मन में बहुत सारे सीक्रेट्स संभाल के रखे हुए। देखिए मून जो है सैड है और नीचे आ जाएगा जब ये रिवर्स में होगा, तो ये नेगेटिव में देखेंगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब मन में बहुत, जब हम मन में बहुत सारी चीज़ दबा के रखते हैं तो वो हैवी हो जाता है और वो भारी चीज़ नीचे आ जाती है, ठीक है। तो मन में सीक्रेट्स हैं, उन्हें रिवील नहीं कर रहा है पर्सन, मतलब अब रिलेशनशिप है तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, यानी कि आपके साथ खुश रहने का नाटक कर रहा है, लेकिन मन में उसके आपके लिए बहुत कुछ है, मुंह पे तो बहुत अच्छा तुम सुंदर हो, तुम ये है वो है, लेकिन मन में उसके कुछ और चल रहा है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी है या नहीं वो अलग बात है। बिजनेस है, बिजनेस में है कि सीक्रेट्स रखे हुए हैं मन में, या आप किसी से जैसे सलाह लेके काम कर रहे हैं, उसने अपने मन में सीक्रेट्स रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन रिवील नहीं कर रहा, आपको शो भी नहीं कर रहे कि ऐसे है। जैसे होता है ना कई लोग किसी को बोलते हैं कि नहीं तेरा पार्टनर ऐसा है, तो वो विश्वास ही नहीं करता। तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, ये फैमिली में भी आ सकती है चीटिंग, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं लेकिन वो हैं ऐसे नहीं, इस टाइप की चीज़ भी, ठीक है। तो ये है कि सीक्रेट्स हैं मन में लेकिन रिवील नहीं कर रहा और शो भी नहीं कर रहा, मतलब वो कहते हैं कि ना दिल में कुछ और फेस पे कुछ, बगल में छुरी मुंह में राम राम, इस टाइप की चीटिंग, ठीक है। अब हमारा है एक लास्ट कार्ड है, अब हमारा हाई प्रेस्टिस का रिवर्स का कार्ड, हाई प्रेस्टिस, हमारी हाई प्रेस्टिस ये रही, ये है रिवर्स का कार्ड। ये तो हमने पहले भी देखा था ना कि ये जो है सीक्रेट लेडी है, इसके मन में सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये जब पॉजिटिविटी में होती है और सीधे में है तो इसका मतलब अच्छे सीक्रेट्स हैं,
सीक्रेट तो रखे हुए हैं इसमें, लेकिन ग्रोथ इसमें नॉलेज बहुत है। लेकिन जब ये जो आ जाता है ना रिवर्स में या नेगेटिव इम्पैक्ट में, तो इसका मतलब कि ये जो है शो ऑफ करती है ज़्यादा। इस तरह की चीटिंग, जैसे कई लोग अमीर होने का नाटक करते हैं लेकिन सच में अमीर नहीं होते हैं, दूसरे को डाउन करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक शो ऑफ प्यार का भी होता है कि ये आपको सिर्फ शो कर रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, उसी टाइम आपको वो गालियाँ निकाल रहे हो और एकदम से कोई आ जाए तो आप बहुत, तो इस टाइप का शो ऑफ करते हैं कि इस पर्सन से थोड़ा सा बच के रहें, इसका शो ऑफ है, सिर्फ आपको दिखा रही है ये चीज़ लेकिन मन में कुछ और है। तो ये एक चीटिंग है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो। जैसे बिजनेस में भी, काम में भी कई लोग, जैसे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पैसा देना होता है, लेकिन ये शो करते हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं चल रहा। इस तरह की चीटिंग, शो ऑफ करना कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इस तरह का शो ऑफ करते हैं। तो ये इस तरह की चीटिंग हो जाएगी कि शो कुछ और कर रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो भले वो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल करनी है, रिलेशनशिप करनी है, कहीं जाना है और जाना नहीं चाहते तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, गलत सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे 10 कार्ड। अब हम आगे क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं मालूम है कि आगे इसी तरह के 10 कार्ड मैं दूंगी या फिर नेक्स्ट कार्ड वो दूंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे गाइड होता जा रहा है भगवान से, एंजल से, वैसे वैसे ये सीरीज़ बनती जा रही है, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे। थैंक यू। और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और आप सब ने शेयर की हैं इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ है। आप सबको बहुत 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 दिल से थैंक यू।